तो हेलो दोस्तों, ये जो मैं स्टोरी सुनाने वाला हूँ, ये मेरे स्कूल की स्टोरी है। तो हमारे स्कूल में एक अफ़वाह रहती है कि रात के 10 बजे के बाद कोई आदमी के चिल्लाने और किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। पता नहीं कैसे, लेकिन हम विश्वास नहीं करते इस बात पे, क्योंकि ज़्यादातर अफ़वाह झूठ ही रहती है। जैसे अर्जुन कपूर एक अच्छा एक्टर है। हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र। नहीं, उसके बारे में नहीं बात करते। तो ऐसे अफ़वाह हमारे यहाँ चलती रहती थी, लेकिन हम इसे सीरियस लेते नहीं थे। एक दिन हमारे क्लास में कुछ बच्चे बात कर रहे होते हैं, तो हम 4 दोस्त थे। मैं, राघव, रोहन और सोहन, 4 दोस्त थे। हमने ये बात सुनी और हम इस बात पे हंसने लगे। तो वो जो स्टूडेंट्स थे वो थोड़ा सा गुस्सा आ गया और वो बोलने लगे कि तुम्हें ये बात मजाक लगता है। तो हमने बोला हाँ, हमें ये बात मजाक लगता है और सच में मजाक लग भी रहा था। इस स्कूल में तुम रात भर रुक के दिखाओ। हमें भी लगा कि ठीक है भाई, रुक जाएंगे। ईगो पे बात आ गई है। सामने लड़की भी खड़ी थी तो ना कर नहीं सकते थे, क्योंकि पैंट गीली हो लेकिन इज्जत ना ढीली हो। तो हमने सोचा कि ऐसे तो हम लोग रुक सकते नहीं थे। तो हम लोग अगला दिन का सोचा कि अगले दिन रुकेंगे। जिस दिन हम लोग रुकने वाले थे उस दिन जैसे ही छुट्टी होता था, जैसे ही छुट्टी होने वाला था, तो हम लोग जाके बाथरूम में छुप गए, क्योंकि छुट्टी होने के बाद जो गार्ड रहता है वो चेक करता है पूरे स्कूल में कि कोई बच्चा छूट ना गया हो। तो हम लोग अपने बाथरूम में छुप जाते हैं कि हम लोग स्कूल में रह जाए। और जैसे ही छुट्टी होती है और सब चल जाते हैं, उसके बाद हम निकलते हैं बाथरूम से और अपने घर में कॉल लगाते हैं और अपने घर में कॉल लगा के बोल देते हैं कि हम एक दूसरे के घर में रह रहे हैं, क्योंकि घर वाले भी तो थोड़ा टेंशन लेंगे ना। तो हम लोग बोल देते हैं और रात भर रुकने का प्लान बना लेते हैं। सब सही चल रहा होता है। हमने कुछ खाना पैक भी लेके आए होते हैं कि रात भर रुकेंगे तो भूख वूख वगैरह लगेगा तो हम लोग कुछ खा लेंगे। सब सही चल रहा था, लेकिन जैसा कि बोला गया था रात के 10 बजे के बाद कुछ हलचल और कुछ आवाज़ें स्टार्ट हो जाती है। तो वैसा ही हुआ। सब सही चल रहा था और 10 बजे के बाद हमें गेट खुलने की आवाज़ आती है, एकदम सिंपल सा। तो हमें ज़्यादा गौर हम करते नहीं हैं, हमें लगता है हवा चल रहा है तो ऐसा आवाज़ आ सकता है, कोई बड़ा बात है नहीं। लेकिन फिर हमें आवाज़ सुनाई देती है एक आदमी की, जो ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रहा होता है। ऐसा लग रहा था वो किसी को डाँट रहा है बहुत ज़ोर से। तो हमें लगता है हुआ क्या? फिर हम लोग दौड़ते हुए उस फ्लोर तक जाते हैं जिस फ्लोर से आवाज़ आ रहा होता है, उस रूम तक पहुँचते हैं और उस रूम में जाके देखते तो कोई नहीं है। हमें लगता है ये हो क्या रहा है? भाई अचानक से ऐसा आवाज़, फिर हम लोग देखते हैं कि एक लड़की सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर छत की ओर जा रही है। हमारे भाई रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हमें लगता है कि हुआ क्या है अभी? अचानक से लड़की कहाँ से आ गई? आदमी का आवाज़ कहाँ से आ रहा है? हम लोग दौड़ते हुए उस लड़की के पीछे जाते हैं और छत तक पहुँचते हैं और देखते हैं कि छत का जो लास्ट का बाउंड्री है ना, जहाँ पे मतलब लास्ट जो ख़त्म होता है बाउंड्री, उस पे चढ़ी यार वो लड़की। और कुछ ही देर वो देखते ही देखते वो छत से कूद गई। हम सुन, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब करे तो करे क्या? हम कुछ नहीं लगा, बस कैमरा हम लोग का ऑन था। हम लोग पहले से ही कैमरा ऑन करके रखे थे, क्योंकि वीडियो बनाना था, क्योंकि दिखाना था ना स्टूडेंट्स को कि हम लोग स्कूल में थे। तो हम लोग अपना कैमरा ऑन करके रखे थे और हम लोग दौड़ते हुए नीचे जाते हैं कि कौन गिरा है, कहाँ गिरा है, क्या हुआ। और नीचे जाके देखते हैं कोई नहीं है। और उसी समय कुछ देर बाद हमें एक लड़की ग्राउंड में दौड़ती हुई दिखती है। ग्राउंड में दौड़ती हुई दिखती है। हमारी फट जाती है भाई, हमें कुछ समझ नहीं आता हम करें क्या, एकदम दिमाग खराब। दौड़ते हुए ऊपर जाते हैं और ऊपर जाके हम अब सोचते हैं कि घर में किसी को कॉल लगाएंगे। तो जैसे ही मम्मी को कॉल लगाने वाले होते हैं, मैं अपनी मम्मी को कॉल लगाने वाला होता हूँ, तभी पीछे से आवाज़ आता है एक रोने का। मेरी मम्मी को भी कॉल लगा दो, मेरी मम्मी को भी कॉल लगा दो, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। हाँ, भाई हमारा एकदम रोंगटा खड़ा हो जाता है, कुछ समझ नहीं आता हो क्या रहा है। हम कॉल लगाने वाले होते हैं, कॉल भी नहीं लग रहा है। हम लोग नीचे दौड़ते हुए जाते हैं तो हमारा फ़ोन भी एरर, पूरा लैग कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब करे तो करे क्या? दिमाग ख़राब भाई, इसकी आँख। एक तो आवाज़ आ रहा है लड़की का, आदमी का चिल्लाने वाला, हो क्या रहा है? तो हम लोग नीचे दौड़ते हुए तो हमें याद आता है हमारे स्कूल में एक छोटा सा मतलब पूजा रूम है, वहाँ पे हम लोग जा सकते हैं। मतलब स्कूल में है एक साइड में, मतलब जिस जगह पे पूजा वगैरह होता है। तो हम लोग दौड़ते हुए जाते हैं, उसके अंदर घुस जाते हैं, तभी सब कुछ शांत हो जाता है। ऐसा लगता है कुछ हुआ नहीं, लेकिन तभी हम लोग का फ़ोन ऑन होता है और फ़ोन में हम कॉल लगाते हैं अपनी माँ को और सारी बातें बता देते हैं। मैं अपनी माँ को कॉल लगाता हूँ और सारी बातें बता देता हूँ कि ऐसा ऐसा बात है, हम यहाँ रुक गए थे।
पहले तो बहुत ज़्यादा डाँट पड़ती है और ऑब्वियस सी बात है भाई, डाँट तो पड़ेगी। उसके बाद क्या होता है, वही रूम्स के बाहर से आवाज़ आता है कि बाहर निकलो, अभी पनिशमेंट बाकी है। और उस लड़की का भी आवाज़ आया होता है कि मेरी मम्मी को कॉल लगा दो, मुझे मार डालेंगे ये लोग। कुछ समझ नहीं आ रहा था भाई, हमारा दिमाग ख़राब होता है, हमें कुछ समझ नहीं आता है हम लोग करें क्या। हम लोग कुछ देर रुकते हैं, वहीं पे बैठे रहते हैं। जो होता है थोड़ा देर बाद, आधा घंटा बाद, हमारी मम्मी और उनके भी पेरेंट्स, जो मेरे साथ दोस्त थे 3 दोस्त, उसके पेरेंट्स और मेरे भी पेरेंट्स सब मिलके पुलिस के साथ स्कूल में आते हैं, क्योंकि उनको लगता है कोई शायद सीरियस बात है, शायद स्कूल में कोई दिक्कत हो गया है, क्योंकि रुके हुए थे ना, क्या पता कोई चोर वगैरह कुछ घुस गया हो, तो वो आ गए थे। हम लोग उस समय कैसे भी बच जाते हैं, स्कूल से निकल जाते हैं और अगले दिन जाके वही स्टूडेंट को सारी बात बताते हैं। और स्टूडेंट्स भी बोलते हैं कि हाँ भाई विश्वास हुआ, और हमें विश्वास हो गया उस दिन से। लेकिन पूरा बात यहीं तक नहीं था, तो हम अपने प्रिंसिपल के पास गए और प्रिंसिपल से जाके ये सारी बात बताए। और उन्होंने कहा कि इस स्कूल में पहले, बहुत साल पहले, एक टीचर था, मैथ्स टीचर। वो उसकी बेटी भी इसी स्कूल में पढ़ती थी। तब वो बहुत ज़्यादा वीक थी, वो मैथ्स अच्छा से नहीं पढ़ पाती थी, तो थोड़ा होता है, तो वो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, पनिशमेंट देता। जो हम लोग दौड़ते हुए देखे थे ना, वो उसे पनिशमेंट मिली थी कि पूरा ग्राउंड का चक्कर डालना है, क्योंकि वो अच्छे से पढ़ाई नहीं करती थी, मैथ्स में बहुत ज़्यादा वीक थी। और उसके टीचर थे मैथ्स के, उसी के पापा, तो ज़्यादा गुस्सा करता, बहुत ज़्यादा। और वो अपनी मम्मी को कॉल लगाने बोलती थी अपने पापा को। लेकिन बात ये था कि उसके पापा और मम्मी दोनों में डाइवोर्स हो रखा था, तो दोनों अलग अलग रहते थे। और उसके पापा को ही मेन कस्टडी मिली हुई थी उस लड़की की, और उसके पापा उसकी माँ से बात कराया नहीं करते थे। तो वो हमेशा बोलते रहती थी, क्लास में भी स्कूल में भी, कि मेरी मम्मी से बात कराओ। यहीं तक स्टोरी थी। मैं सच बताऊँ ना, तो वो रात अभी भी जब जब मैं सोचता हूँ तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ तुम्हें, अगर ऐसी और स्टोरी सुननी होगी तो मैं और स्टोरी ऐसे बनाता रहूँगा। अभी के लिए बाय बाय।